नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नई रीजनिंग की वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें हम काउंटिंग फिगर के आगे वाली जो इमेज है, आगे वाला जो टाइप है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दी हुई आकृति में वर्गों और आयतों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं। आज उसका एक और मेथड आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आयतों और वर्गों की संख्या आप निकालेंगे जब रो और कॉलम सेम नहीं हो, यानी अलग अलग हो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पिछली वाली वीडियो में जो आपको मैंने बताया था, उसका थोड़ा आपको मैं रिकॉल कराना चाहूँगा। इस तरह की इमेज में, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि वर्गों की अगर इमेज इस प्रकार की होती है तो वर्गों की संख्या हम निकालने की बात करी थी कि सबसे पहले गिन लेते हैं हम कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 और 4। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। पंक्तियां गिन लेते हैं, एक पंक्ति, 2 3 और 4। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि इनका आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इनका आप मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना। आप देखेंगे कि 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देखेंगे 9 और 1 10 और 20 और 16 और 4 आपका 20। तो टोटल जो है इसमें स्क्वायर्स कितने होंगे, 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, 30 होंगे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स में निकले हमारे 30। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप जो है इनका स्क्वायर का एडिशन करें, बात वहीं पर आ जाएगी, क्योंकि आपको 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर। 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर। 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको 16, यहाँ से 9, यहाँ से 4, यहाँ से 1, जो कि ये है। ठीक है। इनका एडिशन आ रहा है 30, यानी कि इस आकृति में संख्या कितनी है, 3। दो तरीके हो गए। ठीक है ना। एक ऐसे मल्टीप्लाई करके, एक स्क्वायर का एडिशन। दूसरा हमने तरीका इसमें देख लिया, मैंने बताया इस टाइप का। एक तीसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इधर आप थोड़ा ध्यान दें। तीसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, तीनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आने वाला है। वो आपके ऊपर बात है कि आप कौन सा तरीका पिक करते हैं। देखिए, तीसरे तरीके में आप देखें, सबसे पहले रो देख लें आप या कॉलम देख लें, तो बड़ी संख्या से एक कम करते हुए चले आप। 4 3 2 1। मान लीजिए हमने पहले रो पिक करी, अब हम कॉलम पिक करेंगे। कॉलम भी देखो संख्या समान है, तो बड़ी संख्या से एक एक नीचे चलते रहेंगे हम। इसका आंसर हो जाएगा 16, इसका 9, इसका 4 और इसका 1। तो जब इनको टोटल करेंगे आंसर आएगा 30। तो ये तरीका भी है, स्क्वायर का एडिशन करके आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर बात है, आपको किस तरीके समझ में आ रहा है। ठीक है ना। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, तीनों में से आप अपने हिसाब से जो जो सा आपको आसान लग रहा है आप उसको पिक कर लीजिए। ठीक है। चलिए नई इमेज की तरफ चलते हैं। ये तब था जब रो और कॉलम्स और रो की जो संख्या है वो आपस में क्या है, बराबर है। आइए देख लेते हैं जब ऐसी स्थिति ना हो। ठीक है। ध्यान रखना, इसमें जो है रो बराबर है किसके, कॉलम के। ठीक है। अब इस तरह की इमेज हमारे सामने आती है, जिसमें आप देखेंगे कॉलम 1 2 3 4 है, और रो हमारे पास कितनी है, 1 2 और 3। यानी कि जो रो है वो कॉलम के बराबर नहीं है, वो कॉलम के बराबर नहीं है। इसमें आप सेम तरीका जो मैंने आपको तीसरा तरीका बताया था उसके अनुसार करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। हमें तो आंसर निकालना होता है पेपर में, चाहे कोई सा भी मेथड हो, हमें आंसर चाहिए होता है जल्दी से जल्दी। तो वह तीसरे तरीके में आप देखेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए कॉलम, जो संख्या में ज़्यादा है उसको आप पहले लिखें। जैसे कि संख्या में ज़्यादा क्या है, कॉलम। तो 4, 1 कम 3, फिर 2, और फिर आप लिखेंगे 1, फिर आप लिखेंगे 1। फिर जो संख्या में कम है, जैसे कि हमारे रोज कॉलम ज़्यादा थे तो कॉलम को हमने क्या लिखा हुआ, घटते क्रम में लिखा। अब इसी तरीके से हम रो को देख लें। रो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है रो की, 3, फिर 2, फिर 1। जो बच गया है उसको क्या लिख दो आप, 0, क्योंकि ये तो वैसे भी 1 के बाद 0 में आता है, 0 लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आएगा इधर 12, ये आएगा 6, ये आएगा 2। तो आप देखेंगे कि 6 और 2 8 और 12 20, यानी कि इस आकृति में जो हमारे स्क्वायर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 20। ठीक है ना। तो जब भी रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल ना हो तो आपको क्या करना है, एक एक कम करते चलेंगे। सबसे पहले वो लिखना जिसकी संख्या ज़्यादा है, जैसे इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा थी तो आपने क्या कहा 4 3 2 1, फिर आपने रो लिखा, रो सबसे हाईएस्ट क्या है 3 3 2 1, बाकी जो बच रहा है उसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको आगे संख्या हो जाएगी 20। ठीक है। मान लीजिए कहीं पर ऐसा सिचुएशन आती है कि इसको थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, कॉलम तो हमारे पास कितने हो गए 5 और रोज अभी हमारे पास क्या है 3 ही है। तो कॉलम हमारे पास कितने 5 5 4 3 2 और 1, रोज हमारे पास कितनी है, हाईएस्ट नंबर चलेंगे 3 2 और 1। ठीक है। और जो बच रहा है उसको आप क्या कर दो 0 कर दो। तो ये तो बेसिकली सारा 0 हो गया। और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 5 3 15। ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। ठीक है। तो आप देखेंगे 15 और 3 कितने होते हैं 18 होते हैं, 18 और 8 कितने होते हैं 26। तब उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कब करेंगे, जब हमें स्क्वायर निकालने होंगे और रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि पंक्ति जो होंगी वो स्तंभों के बराबर नहीं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम आयत की। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, अभी तक हम वर्गों की संख्या गिन रहे थे। अब हम इस तरह की आकृति में कितने आयत होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। वो पूछेगा कि दी हुई आकृति में आयतों की संख्या निकालिए। ठीक है ना, बताइए। तो आप इस तरीके से करना। सबसे पहले आप देख लें रो और कॉलम कितने, कॉलम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। अब रोज गिन लेते हैं, 1 ये पूरी 2 3 4 और 5। ठीक है। ये आपका 5 हो जाएगा। रो और कॉलम इस सिचुएशन में क्या है बराबर है, रो इक्वल टू कॉलम है। ठीक है। रो की संख्या कॉलम की संख्याओं के आपस में क्या है बराबर है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो देखिए कि इस सिचुएशन में जब भी आयत निकालने की बात आएगी, रेक्टेंगल निकालने की बात आएगी, तो आप क्या करें, सबसे पहले एडिशन कर दें। इनका 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 और इनका क्या करें आप एडिशन करें, एडिशन करें। तो आप देखेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15। एडिशन कितना आ रहा है इधर 15 आ रहा है। सेम इधर भी एडिशन कितना आएगा 15 आ रहा है। ठीक है ना। तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15 इंटू 15। ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 225। ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस आकृति में आयतों यानी रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है 225। कितनी है इधर 225। ठीक है। संख्या कितनी है 225 है। इस तरह से तो आप निकालें। बस रेक्टेंगल का फायदा क्या होता है, जब भी आपको रेक्टेंगल निकालने की बात करेगा वो आपको क्या करना है, कॉलम्स का एडिशन, रोज का एडिशन और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप। सेम सिचुएशन अगर ये डज नॉट इक्वल भी हो और इक्वल भी हो, जैसे कि इसमें आप देखेंगे रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो सेम आपने 5 तक का एडिशन देखा पिछली वीडियो में और पिछली इमेज में, वो है 15। सेम आप इसमें देखेंगे एडिशन कितना आएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे 15 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 15 की मल्टीप्लाई आप 6 से कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 90। सेम सिचुएशन जब रो कॉलम के बराबर नहीं हो। ठीक है ना, रो डज नॉट इक्वल टू क्या है कॉलम आए, तब आप उसमें भी सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, कॉलम्स का एडिशन और रोज का एडिशन, बाद में उनकी मल्टीप्लाई। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा दोबारा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।